ईरान के देहातों की ज़िंदगी एक मुनफरद और दिलचस्प पहलू रखती है, जिसमें सादगी, सकाफ़त, मजहबी अकायद और मुख्तलिफ पेशे नुमायाँ होते हैं। ईरान के देहाती इलाकों में रहने वाले लोग कुदरत के करीब रहते हैं, अपनी सकाफ़तें, रवायात को ज़िंदा रखते हैं और अपने रोज़मर्रा के मामूलात, मेहनत, मोहब्बत और सादगी का मुजाहरा करते हैं। ईरान के देहातों में ज़िंदगी की सादगी और ख़ुद इन्हसारी नुमायाँ खसूसियात हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर ज़राअत, खेती बाड़ी और मवेशी पालने पर इन्हसार करते हैं। उनकी ज़िंदगी फितरत के साथ जुड़ी हुई होती है और वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात खुद पूरा करने की कोशिश करते हैं। देहाती ज़िंदगी की सादगी में एक ख़ास खूबसूरती और सुकून है जो ईरान के शहरी इलाकों में कामयाब है। देहातों में लोग सादा लिबास पहनते हैं, रवायती खुराक खाते हैं और कुदरती माहौल में रहते हैं। उनके पास जदीद सहूलियात कम हैं, लेकिन वो अपने आप में मुतमिन और खुशहाल होते हैं। यहाँ के लोग आपस में मेल जोल रखते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं और मुश्किल वक़्त में एक दूसरे की मदद करते हैं। ईरान के देहातों में घरों की तामीर मकामी माहौल के मुताबिक की जाती है। यहाँ के ज़्यादातर घरों को मिट्टी, ईंट और लकड़ी से बनाया जाता है। इनके घरों की छतें गुंबदनुमा होती हैं, जो गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में हरारत फराहम करती हैं। ये तर्ज तामीर ना सिर्फ माहौल दोस्त है, बल्कि देहाती ज़िंदगी की मखसूस खसूसियत भी है। देहातों में कुदरती खूबसूरत कसरत से पाई जाती है। पहाड़, दरिया, सब्ज़ाज़ार और खेतों के दरमियान ये देहात एक दिलकश मंजर पेश करते हैं। देहातों की सुबहें और शामें ख़ास तौर पर दिल को लुभाने वाली होती हैं और उनमें एक ख़ास सुकून होता है जो शहरी इलाकों में महसूस नहीं किया जा सकता। देहात के लोग इस कुदरती माहौल का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और सेहतमंद और ताज़ा हवा में रहते हैं। ईरानी देहात में सकाफ़त और रवायात को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। यहाँ के लोग अपने आबाओ अजदाद की रवायात को ज़िंदा रखते हैं और अपने सकाफ़ती शनाख्त को बरकरार रखते हैं। मुख्तलिफ त्योहारों और तकरीबात को शानदार तरीके से मनाया जाता है। नौरोज़, ईरानी नया साल और मुख्तलिफ मजहबी त्यौहार देहात में ख़ास जोश व खरोश से मनाए जाते हैं। नौरोज़ के मौका पर लोग अपने घरों को साफ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के घरों में जाकर मुबारकबाद देते हैं। यल्दा के मौका पर लंबी रात को ख़ानदान के अफराद मिलकर गुजारते हैं और मुख्तलिफ किस्म के खाने, खुश्क मेवाजात और फलों का एहतमाम करते हैं। देहात में रवायती मौसीकी, रक्स और खेल आम हैं, जो उनकी सकाफ़ती ज़िंदगी को मज़ीद दिलचस्प बना देते हैं। ईरानी देहात के लोग मजहबी तौर पर बहुत ज़्यादा पाबंद होते हैं। यहाँ के लोगों की अक्सरियत मुसलमान है और वो अपनी मजहबी तालीमात पर अमल पैरा रहते हैं। देहात में मस्जिदें और अमाम बारगाहें रूहानी ज़िंदगी का मरकज़ हैं, जहाँ लोग नमाज और दीगर मजहबी इबादत में मशगूल रहते हैं। जुमे की नमाज में ख़ास तौर पर बड़ी तादाद में लोग शामिल होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर इबादत करते हैं। रमज़ान के महीने में रोज़े रखना और ईद उल फितर और ईद उल अज़हा को जोश व खरोश से मनाया जाता है। देहाती ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। मुहर्रम के महीने में देहात के लोग मातम और अज़ादारी में भरपूर हिस्सा लेते हैं और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की कुर्बानी को याद करते हैं। मज़हब और रूहानियत उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक मजबूत किरदार अदा करते हैं और इन्हें सुकून और तसल्ली फराहम करते हैं। ईरान के देहातों में ज़राअत बुनियादी ज़रिया माश है। यहाँ के लोग गंदम, चावल, जौ, मकई और दीगर फसलें काश्त करते हैं। खेती बाड़ी और मवेशी पालना देहातों के लोगों का अहम पेशा है। यहाँ गाय, बकरी और भेड़ें पालने का रिवाज आम है, जिससे उन्हें दूध, गोश्त और दीगर ज़रूरियात हासिल होती हैं। उनकी पैदावार न सिर्फ देहातों की ज़रूरियात को पूरा करती है, बल्कि शहरियों को भी फराहम की जाती हैं। देहातों में कालीन बानी, कशीदाकारी और दीगर दस्तकारी के काम भी आम हैं। ईरानी कालीन दुनिया भर में अपनी खूबसूरती और म्यार के लिए मशहूर हैं। देहात की ख़वातीन खूबसूरत कालीन और गलीम तैयार करती हैं, जिन पर ईरानी सकाफ़त के नकूश पाए जाते हैं। इन दस्तकारियों से न सिर्फ उनकी माशी हालत बेहतर होती है, बल्कि ये ईरानी सकाफ़त का हिस्सा भी है। ईरानी देहात के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। अगर कोई सयाह या मुसाफिर उनके देहात में आता है तो वो उसका दिल से इस्तकबाल करते हैं और उन्हें अपनी बेहतरीन चीज़ें उसके सामने पेश करते हैं। देहाती लोग अपनी मेहमान नवाजी को एक मुक़द्दस फरीज़ा समझते हैं
اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ان کے مہمان کو ہر ممکن اور آرام اور خوشی فراہم کی جائے۔ دیہات میں لوگوں کے درمیان مضبوط سماجی تعلقات ہوتے ہیں، خاندانوں کے درمیان بھائی چارے اور محبت کی فضا قائم رہتی ہے۔ شادی، بیاہ اور دیگر تہواروں کے موقع پر پورا گاؤں ایک ساتھ شامل ہوتا ہے اور خوشیوں میں شریک ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ ایک دوسرے کے مسائل میں بھی شریک ہوتے ہیں اور مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ایرانی دیہات میں کھانے اور پکوان بھی ان کی ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔ دیہاتی لوگ زیادہ تر سادہ اور مقامی اجزاء سے تیار کردہ کھانے استعمال کرتے ہیں۔ روٹی، چاول، سبزیاں اور دیسی گھی سے بنائے گئے کھانے عام ہوتے ہیں۔ صبح کے وقت لوگ دہی، پنیر اور دودھ جیسے دیسی ناشتے استعمال کرتے ہیں۔ دیہات میں لوگ کھانے کے دوران مل بیٹھ کر کھانا پسند کرتے ہیں اور کھانے کو بانٹنے کا تصور بھی رکھتے ہیں۔ ان کے کھانوں میں تازگی اور سادگی ہوتی ہے، جو نہ صرف لذیذ ہوتے ہیں بلکہ صحت کے لیے بھی مفید ہوتے ہیں۔ پلیز سبسکرائب our چینل۔